मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, हिंदी में बोले तो रसायन शास्त्र, और इसका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलो बिना बहस किए क्वेश्चन को है ना हल करते हैं, चैप्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखो, इसको समझने से पहले आपको जानना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, बोले तो आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी होता क्या है, तो आपको ये तो दिख ही रहा होगा और आपने 9th में पढ़ा ही होगा एक एक करके। जैसे देखो, आवर्त सारणी में मान लो यहाँ पे H है, मान लो यहाँ पे Li है, ठीक है, मान लो यहाँ पे Na है, ठीक है, मान यहाँ पे क्या है Mg है। अब बताओ इनको क्या कहते हैं, तो ये आप लोग जरूर कहेंगे भैया इन सबको तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अब देखो, यानी तत्व। अगर कोई आपसे पूछेगा ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, तो सबको एक भाषा में तत्व ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। अरे देखो, इन कुछ तत्वों का नाम आपको याद रहना चाहिए। देखो यहाँ पे H है, तो H का क्या होता है? हाइड्रोजन। H से क्या होता है? हाइड्रोजन। Li से क्या होता है? लिथियम। Na से क्या होता है? सोडियम। Mg से क्या होता है? मैग्नीशियम। है ना। इसी प्रकार ये तत्व को आपको कुछ याद करना पड़ेगा। खैर, मैं इसके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो बनाऊंगा, तो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या है? तत्व। इतना तो याद रहेगा ना, ये सारे के सारे क्या है बाबू? तत्व है, यानी एलिमेंट है। याद रहेगा? चलो ठीक है, इतना याद करो, बाकी बात आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखो, उस तत्व का नाम मैंने आपको लिख दिया हिंदी में ताकि आपको याद हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे लिथियम, लिथियम का क्या होता है? लिथियम के Li होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? H। और देखो, तत्व को ना प्रतीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि देखो बाबू, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो H। लिथियम का क्या होता है? Li। उसी प्रकार है ना, बेरिलियम का क्या होता है? B। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। अगर आपसे कोई पूछे फ्लोरीन का क्या होता है बाबू, है ना, प्रतीक, तो F। है ना। तो तत्व को क्या बोलते हैं बाबू? प्रतीक। और इंग्लिश में इसे सिंबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल। ठीक है। हाँ, हीलियम का He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar। ये सब कुछ तत्व का नाम है जिसको आपको याद कर लेना है। यह मैं ट्रिक के साथ लिख दिया हूँ। अगर ये ट्रिक अच्छा ना लगा तो मैं इसके बाद आपको लिए नए ट्रिक लाऊंगा। ठीक है, चलो अब आप समझते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आप इस अध्याय 1 को अगर आपको सही से समझना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो कुछ करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखो, मान लो आप कागज को जलते हुए देखे हैं, कागज का जलना। अब बताओ, अगर कागज जल जाएगा, तो कागज अगर जल जाएगा तो क्या बनेगा? राख। चाहे लकड़ी को अगर आप जलाते हैं, लकड़ी को क्या करते हैं बाबू? जलाते हैं, तो लकड़ी जलेगा तो भी क्या बनेगा? राख। क्या राख से लकड़ी बना सकते हैं? तो बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार मैं और भी कुछ ले लेता हूं। मान लेते हैं कि अब बताओ, मान लेते हैं अपना भाषा वाला एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आप एक दूध लिया, थोड़ा सा क्या लिया? दूध में आपने है ना चीनी डाला। ठीक है। और चीनी के बाद थोड़ा चाय पत्ती डाला। क्या डाला आपने? चाय पत्ती। अब बताओ, आपने दूध लिया, थोड़ा चीनी लिया, इसमें चाय पत्ती डाला, तो आप बोलेंगे भैया ये तो ताजा ताजा हमारे चाय का स्वाद आ रहा है, टेस्ट। तो क्या बन गया? चाय। अब बताओ, ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल क्या है? नया। तब बताओ, इसमें से चाय में से क्या दूध को अलग कर सकते हैं? चीनी को अलग कर सकते हैं क्या? चाय पत्ती को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हमें हर बार नया मिलता है। जैसे देखो, कागज जला, राख बना। क्या बना? राख। तो राख बनाना, तो राख भी हमारा एक नया है। ये भी क्या बन गया? हमारा राख। तो क्या राख से आप कागज लकड़ी बना सकते हैं जलने के बाद? बिल्कुल नहीं, नहीं ना बना सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दूध, चीनी, चाय पत्ती को चाय में से अलग किया जा सकता नहीं है। तो इसमें देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ, देखो आज जो आपने यहाँ पे दूध मिलाया, चीनी मिलाया, चाय पत्ती मिलाया, तो आप इसे एक शब्द में पदार्थ भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब बोले तो यहाँ पे इसको तत्व भी बोल सकते हैं, है ना। तत्व को मिलाते हैं तो एक नया बनता है। चलो, इतना पता रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी चीज नया बनता है, नया से फिर आपस नहीं जाएगा। अब आते भौतिक अभिक्रिया। आपने यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, पानी। अगर आप पानी को फ्रिज में डालोगे, तब फ्रिज में डालोगे तो क्या बन जाएगा बाबू? बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ। अब बोलेंगे भैया नया बना है। अरे बिल्कुल नया नहीं बना है। अब देखो, बर्फ को अगर फिर से आप फ्रिज से बाहर निकाल दोगे तो फिर से क्या बनेगा? पानी। अब बताओ, पानी चाहे बर्फ, इनका टेस्ट बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या होता है ना, टेस्ट बदलता है और फिर वापस भी आ जाता है। दूसरी बात, एक बात मान लो, आपने यहाँ पे ले लिया, कुछ सेब ले लिया, ठीक है, कुछ सेब ले लिया, कुछ अनार ले लिया, ठीक है, अब कुछ और फल फूल ले लिया, मान लो गाजर ले लिया आपने, गाजर, है ना, है ना। इस सबको आपने जोड़कर क्या बना दिया? सलाद। अब मैं आपसे पूछूंगा बाबू, ये जो सलाद है, ये सलाद नया है?
बोलेंगे भैया बिल्कुल नया। अरे कुछ नया नहीं है। अब बताओ, सलाद में से अब अगर आप सेब को चुन के खाएंगे तो क्या उसका सेब का स्वाद चेंज रहेगा? नहीं, सेब की तरह ही रहेगा। इसी प्रकार उसमें से अनार खाएंगे तो क्या अनार का स्वाद दूसरा अंगूर लेखा रहेगा? रे नहीं ना रहेगा। क्या गाजर का स्वाद गाजर लेखा नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो इसमें टेस्ट भी बदलता नहीं है, जैसे का तैसा ही रह जाता है ना। लेकिन इसमें हर बार नया बनता है। अगर बताओ कागज को जलेगा राख बनेगा, क्या राख को आप कागज बना सकते? बिल्कुल नहीं। अब देखो एक बात और याद रखना है आपको, मान लो यहाँ पे दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, तो इन सबको तो पदार्थ तत्व कहते ही है, लेकिन इन सबको एक साथ ना अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है। जो आपका नया बनता है इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको अपना भाषा में लिख सकते हैं। मैं अपना भाषा में लिखा देता हूँ। देखो, वैसी अभिक्रिया है ना, वैसी अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया है ना, जिसमें अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद। अभिकारक से ना बनता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है। देखो अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बनता है, बनता है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया को, चाहे इस प्रक्रिया को भी लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब बताओ, एकदम सिंपल है। उदाहरण के लिए आप कुछ देखो, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आपको? उदाहरण के लिए है ना, क्या हो जाएगा आपका? चीनी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, है ना, चाय पत्ती, चीनी दूध और क्या हो गया? चीनी दूध चाय पत्ती। इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? चाय बनेगा। इन सबको मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया क्या बनेगा? चाय। तो ये होगा अभिकारक, ये होगा उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बनेगा। तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक कभी नहीं बनेगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसी का उल्टा होता है, इसके भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें क्या करेंगे? अभिकारक से, है ना, वैसी अभिक्रिया है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता हो, पुनः उत्पाद से अभिकारक बन जाए, अभिकारक बन जाए, है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? चाहे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? इस प्रक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक, है ना, अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, ये तो मैं अपना भाषा में लिखा दिया हूँ, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे उदाहरण जो है ना का चेंज करेंगे। ये सब उदाहरण को लेंगे जो आपको तत्व वाला है ना, पीरियोडिक टेबल में से उदाहरण लेंगे। ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन आपके लिए मैं अलग से लिख के भी लाया हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि आपने नोटिस किया अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। लेकिन आपने ये भी तो नोटिस किया ना, इसमें हर बार नया बनता है। हर बार क्या बनता है? नया। अब देखो, ये जो पदार्थ है, ये 2 या 2 से अधिक रहता है। यहाँ पे 3 है ना, लेकिन ये पदार्थ अक्सर क्या रहेगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ यानी एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको ये वाला जवाब देना है और एग्जाम में यही लिखना है। एकदम आसान है, ज्यादा भारी नहीं। देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया बोले चाहे अभिक्रिया बोलो, कुछ भी बोलो, आपस में अभिक्रिया करके चाहे क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को चाहे इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम
वो भले तो आपके लिए थोड़ा डायग्राम भी लगा देते हैं। मैग्नीशियम ना एक रिबन होता है, गूगल पे आप सर्च मार लेना, ठीक है। मैग्नीशियम एक रिबन, जैसे आप लोहा जानते हैं, लोहा जानते हैं, तो लोहा एक आपको धातु है, आपको लोहा तो देखेंगे, उसी प्रकार है मैग्नीशियम एक रिबन की तरह होता है। ये भी एक मानो तो अथी की तरह, पत्ती की तरह होता है ना। इसको जलाएंगे ना, देखो इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पे देखो Mg को कहते हैं मैग्नीशियम, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लेना पड़ता है। जैसे किसी भी चीज को हम जलाते हैं, अब बताओ किसी भी, जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपने माचिस, किसी को देखा होगा वीडियो में, माचिस बार के अगर मुंह में आप रख लेते हैं, तनका देर सांस बंद करते हैं, तो जो माचिस है ना ऑटोमेटिक जलता है, जो बुझ जाता है। क्यों बुझता है पता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम को जलने के लिए हमको क्या चाहिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब इसको जलाएंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, यहाँ पे O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना। इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम गलत लिखा गया, ये वाला लिखना मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखो चलो, तो उदाहरण के लिए देखो मैग्नीशियम एक धातु है, इसको आप जलाते हैं तो यहाँ पे जलाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये अब बताओ, यहाँ पे ये हुआ अभिकारक और ये क्या होगा, उत्पाद। तो इसमें क्या होगा, ये जलेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तब मैग्नीशियम ऑक्साइड से यहाँ पे आप ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम को अलग कभी कर सकते नहीं हो, तो जल गया ना। तो देखो आपको ये अगर याद कर लेते तो अच्छी बात है, अगर आपको है ना, लेकिन तो देखो ये तो आपको मैंने अपना भाषा में याद करने के लिए दे दिया, समझने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल आया जो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का मैंने अपना जो है, और इसको दूसरा तरीका से मैंने आपके लिए लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो बाबू, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर चाहे क्रिया करके, है ना, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें अभी देखो इसमें क्या होता है बाबू, देखो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या होता है, एक पदार्थ का निर्माण करता है ना। एक पदार्थ का निर्माण करता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे वही भाषा लिखा गया, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, चाहे आपस में मिल के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण, इसमें नया बनता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को, चाहे इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक रिबन है, जिसको आप गूगल पे सर्च मार लेना कैसा दिखता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं ना, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हुआ हमारा मैग्नीशियम, क्या हुआ, मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, ये मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ। आइए हमारा, जब देखो इन दोनों को जब हमने जलाया तो क्या बना हमारे, मैग्नीशियम को हमने जलाया ऑक्सीजन के संपर्क में, तो हमारे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल नया बना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में। अब बिल्कुल नया होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम को, यहाँ पे ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक अभिक्रिया आपसे नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, मैंने आपको भी जस्ट बताया है कि देखो ये जो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं आप, तो ये जो भाग लिया है ना पदार्थ, तो इसी पदार्थ में भाग लेता है, इसे अभिकारक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। जो नायिका बनता है, इस नायिका को क्या कहते हैं, उत्पाद। और उत्पाद को प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल। तो उत्पाद को क्या कहते हैं बाबू, प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले तो उसे अभिकारक कहते हैं,
और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, नया पदार्थ जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो देखो ना यहाँ पे वही तो लिखा है, देखो अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में जानते हैं। देखो अभिकारक किसे कहते हैं, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखो यहाँ पे रासायनिक, कोई मान लो यहाँ पे उदाहरण भी ले सकते हैं हम, क्या है Mg+O2 का रिएक्शन हो जाएगा तो MgO। तो बताओ ये क्या हो गया हमारे पास, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। और उसके बाद क्या, उत्पाद या प्रतिफल सॉरी। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। देखो नया बनता है ना उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में पता चल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगर कोई आपसे पूछे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। तो मान लो अगर आप कागज को ही जलाते हैं, तो कागज को जब जलाएंगे तो कागज जलेगा तो क्या उसका तापमान में परिवर्तन होगा कि नहीं, गर्म होगा कि नहीं, गर्म होगा या नहीं होगा ना, कहेंगे बिल्कुल भैया। तो यही सब लिखना है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पता चलता है। हाँ कागज का रंग भी बदलेगा। आप बताओ कागज से जब राख बनेगा तो राख का रंग बदलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब क्या बोलेंगे बाबू, पहला रंग बदलता है। रंग बदलना को आप लिख सकते हैं रंग में परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्या लिख सकते हैं, रंग में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गैस निकलना। गैस निकलना कहते हैं गैस का उत्सर्जन। निकलना क्या कहते हैं, गैस का उत्सर्जन, है ना। उसके बाद क्या होता है, ताप यानी तापमान में परिवर्तन। क्या बोलते हैं बाबू, तापमान में, है ना, चाहे ताप में परिवर्तन, है ना, तापमान में परिवर्तन। इसका दूसरा शब्द है, आपको जो अच्छा लगे वो लिखना, आपको मेरा वाला लग रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आकार बदलना, आकार में परिवर्तन, है ना। यहाँ पे लिख लेना, आपको मन ना हो तो आकार में परिवर्तन, नए पदार्थ बनना। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो बाबू यही सब होता है ना। चलो अगला देखते हैं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।